जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज का जो पेपर है, आज बीटीएस पेपर हुआ है, बीटीएस 3, और इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डिस्कशन हम लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी बच्चों का बायो नीट सिंह सर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टेस्ट है ना, तो ये चलिए इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर एसपी सर का एक सपना है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस लाइन के साथ ही आज का हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर अच्छे से दीजिए, है ना। इस सीआरटी यानी बीटीएस 3, सीआरटी बीटीएस 3, है ना। तो ये देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोरीफेरा। पोरीफेरा के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आइए जरा देखते हैं। पोरीफेरा, ये स्टेटमेंट है, देखिए ये स्टेटमेंट है, पोरीफेरा हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सिलेंट्रेट जो है, सिलेंट्रेट टिनोफोरा में टिश्यू लेवल होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन होता है। इसके बाद जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजर। मोस्ट ऑफ देम है आर एसिमेट्रिकल। कुछ मेंबर को छोड़ दिया जाए तो सभी में क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। यानी बॉडी को हम टू पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा एनी प्लेन में। दे पॉसेस कैनाल सिस्टम फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। हाँ बिल्कुल, पोरीफेरा के मेंबर में कैनाल सिस्टम होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो कैनाल सिस्टम होती है बेटा, इसका जो सीक्वेंस होता है, वाटर इंटर करता है माइन्यूट पोर ओस्टिया के थ्रू। पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, स्पंजोसील में जाते हैं, फिर स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये किस में मदद करता है, फूड गैदरिंग में करता है, रिस्पिरेशन में करता है, एंड एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में करता है। तो बिल्कुल ये है। डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता है, इंट्रा, है ना, सेलुलर होता है। तो ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आइए देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट जो ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट। बिल्कुल ये भी बात सही है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, करेक्ट है। ओनली करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, ओनली वन फोर्थ करेक्ट। अच्छा, वन और फोर्थ, फोर्थ तो इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक। अब देखिए थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ओनली फोर इनकरेक्ट। अच्छा, ओनली फोर इनकरेक्ट, यहां पर क्या है, करेक्ट। तो ओनली फोर इनकरेक्ट, ओनली फोर इनकरेक्ट, ये भी बेटा क्या है, ऑप्शन सही है। चौथे में जो दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी फर्स्ट, देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ये करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, चार जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने यहां पर कुछ नहीं, आपको ऑप्शन में उलझा के रख दिया है। ऑप्शन में एग्जामिनर ने दिमाग लगाया है। यानी देखिए यहां पर ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ओनली फोर इनकरेक्ट, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब जो है ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों करेक्ट है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड दोनों करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, यहां पर स्टेटमेंट रहता तो क्लियर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन उलझाया गया है, आपके दिमाग को देखा गया है कि दिमाग आप स्ट्राइक कर रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी फर्स्ट जो दिख रही है, एनसीईआरटी फर्स्ट 38 है ना। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर, यहीं से ये क्या है, पोरीफेरा से क्वेश्चन लिए गए हैं। ऑस्ट्रिया है, स्पंजोसील, ऑस्कुलम वाटर ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, गैदरिंग में ये देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट किस में यूज करता है, गैदरिंग ऑफ फूड, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ठीक, तो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉडी कैविटी। सीलोम से रिलेटेड है, बॉडी कैविटी यानी सीलोम से रिलेटेड है। तो आइए जरा इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, पोरीफेरा मोलस्का, यानी पोरीफेरा और मोलस्का की बात कर रही है। तो पोरीफेरा मोलस्का एंड प्लेटीहेलमिन्थेस आर एसिलोमेट,
अब ये बात यहां पर देखेंगे, सीलोम की अगर हम बात करते हैं तो पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेट हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गए, ये सब एसिलोमेट होते हैं। अच्छा, एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट होगा, एनिलिडस से कॉर्डेटा तक ट्रू सिलोमेट होंगे। तो पोरीफेरा एसिलोमेट है। अच्छा, मोलस्का सिलोमेट है। प्लेटीहेलमिन्थिस ये क्या है? सिलोमेट। तो ये कहा गया है कि देखिए इसमें जो है पोरीफेरा केवल एसिलोमेट है और इसमें कहा गया कि सभी सिलोमेट है, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। एस्केलमेंथिस आर स्यूडोसिलोमेट, बिल्कुल। एस्केलमेंथिस क्या है? स्यूडोसिलोमेट होते हैं जो मीजोडर्म की लेयर होती है, पाउच के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में, एक्टो और इंडो के बीच में स्कैटर्ड होती है। एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा आर ट्रू सिलोमेट, बिल्कुल सही है, ट्रू सिलोमेट होते हैं। ऑल एनिमल विथ रेडियल सिमेट्री हैव स्यूडोसिलोमेट, ये कहा गया कि सभी एनिमल जिसके पास रेडियल सिमेट्री होती है, स्यूडोसिलोमेट नहीं, स्यूडोसिलोमेट केवल एस्केलमेंथिस में देखने को मिलेंगे। एस्केलमेंथिस। अच्छा, पोरीफेरा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी नहीं, पोरीफेरा के मेंबर में मोस्टली क्या है? एसिलोमेट। कुछ में रेडियल मिलेगी जैसे ल्यूकोसोलेनिया। सिलेंट्रेट टिनोफोरा में रेडियल मिलेगी लेकिन एसिलोमेट होते हैं, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं? करेक्ट जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, ये क्या है? यहाँ पर देखिए थर्ड करेक्ट हो गया, यानी फर्स्ट, है ना। देखिए यहां पर ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर क्या है? इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट नहीं, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट नहीं, ये करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन ये क्या है? करेक्ट है। यहां पर सॉरी, थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। ये देखिए पेज सिलोम से लिया गया है, पेज नंबर 39 है, सिलोम है। देखिए यहाँ पर क्या है? सिलोमेट हो गया, स्यूडो सिलोमेट हो गया, है ना, फिर क्या हो गया? ए सिलोमेट हो जाएंगे, ये सब दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्पंज। अच्छा, स्पंज से रिलेटेड कौन सा, है ना, सही है? यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दे हैव स्पेस, है ना, दे हैव स्पेशलाइज सेल कॉल क्वानोसाइट या कोलर सेल, बिल्कुल है, कॉलर सेल पाई जाती है पोरीफेरा में जो स्पंजोसील और कैनाल को लाइन करती है, लाइन द स्पंजोसील एंड कैनाल। देयर बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर, ये भी सही है। दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये क्या होगा? यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता बल्कि क्या है? लार्वल स्टेज होती है, इनडायरेक्ट होगा, तो ये जो होगा रॉन्ग हो गया। दे आर हर्माफ्रोडाइट, बिल्कुल सेक्स सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होंगे। मेल और फीमेल दोनों सेक्स एक ही बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, है ना। अच्छा, ट्रू देखना है, ट्रू, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली नहीं, ये नहीं, तो आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या है? करेक्ट गया फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन लिया गया है पोरीफेरा से लिया गया है, पेज नंबर 40 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं। Which of the following statement correctly describe characteristic of kingdom Animalia? एनिमेलिया का कौन सा कैरेक्टर है इसमें, और कैरेक्टर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आइए देखते हैं, करेक्ट देखना है। एनिमल आर मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक, बिल्कुल सही है। एनिमल कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। मोस्ट एनिमल पॉसेस सेल, भैया एनिमल के पास सेल वाल कहाँ होती है? सेल वाल एनिमल के पास नहीं होती है, सेल वाल जो होती है एनिमल के पास सेल वाल अब्सेंट होती है। अच्छा, काइटिन की जो सेल वाल होती है फंगस की होती है। ऑल एनिमल एग्जिबिट ऑर्गन, भैया नहीं, सभी एनिमल ऑर्गन सिस्टम नहीं शो करते। अच्छा, पोरीफेरा सेलुलर लेवल, सिलेंट्रेट टिनोफोरा टिश्यू लेवल, प्लेटीहेलमिन्थिस ऑर्गन और एनिलिडा टू कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम, तो सभी नहीं। नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन एज आर वेल डेवलप इन द मोस्ट एनिमल, बिल्कुल अधिकतर एनिमल में, है ना, वेल डेवलप होते हैं। जैसे सिलेंट्रेट में नेटवर्क मिल जाता है न्यूरॉन्स का, है ना।
तो ये देखिएगा उसके बाद तो यहाँ पर जो करेक्ट है फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। आगे देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए पेज नंबर 37 से लिया गया है, किंगडम एनिमलिया के जो फीचर दिए गए हैं उनसे, ये एनसीईआरटी का पेज है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में आइए देखते हैं, दिया गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री के रिस्पेक्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उस सबको देखकर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पोरीफेरा आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, बिल्कुल पोरीफेरा मोस्टली क्या है, एसिमेट्रिकल होते हैं। कुछ मेंबर रेडियल सिमेट्री जैसे ल्यूकोसोलेनिया, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा सो रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा सो रेडियल सिमेट्री, सो रेडियल सिमेट्री। अब देखिए सीलेंट्रेट और टीनोफोरा में क्या है, रेडियल सिमेट्री होती है, किसी भी प्लेन में कट करेंगे इनकी बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थेस सो बाइलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल ओनली वन प्लेन में कट करने पे प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। इकाइनोडर्मेटा सो द रेडियल सिमेट्री इन लार्वल, लार्वल में नहीं, क्या होगा यहाँ पर जो होगा वो एडल्ट होगा, एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल, एंड द बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा, लार्वा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आइए देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करेक्ट नहीं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट नहीं, ओनली ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, थर्ड भी करेक्ट है, ओनली सेकेंड थर्ड इनकरेक्ट नहीं, ओनली फोर इनकरेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 4 इनकरेक्ट ऑप्शन से खेला गया है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ओनली 4, यानी स्टेटमेंट 4 केवल करेक्ट इन है ना, इनकरेक्ट, यानी यही आंसर क्या है, करेक्ट है, ओनली 4 इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा ये लिया गया है सिमेट्री से, पेज नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश एनीलिडा फ्रॉम एस्केलमेंथिस, कौन सा फीचर है जो एनीलिडा को एस्केलमेंथिस से अलग करता है, अलग करता है। तो यहां पर देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ बाइलेटरल, देखिए बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एनीलिडा भी ये दोनों में होगा, बोथ एनीलिडा और एस्केलमेंथिस बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है दोनों। सेगमेंटेड बॉडी एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एनीलिडा की बात करेंगे तो इसकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, इसकी एस्केलमेंथिस की सेगमेंटेड नहीं होती है। एनीलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एस्केलमेंथिस में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में मिलेगा। डाइसियस नेचर ऑफ स्पीसीज, ये भी दोनों में मिलेंगे, बोथ में मिलेंगे, इसमें भी डाइसियस मिलेगा, इसमें सबसे पहले सेक्स सेपरेट इसी में हुआ था, इसमें भी मिलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुछ मेंबर इसमें मोनोसियस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन दोनों में डाइसियस मिलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। अब आइए देखते, अच्छा ये क्वेश्चन सिमेट्री से लिया गया है, पेज नंबर 40 से ही लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फाइलम एनीलिडा, एनीलिडा के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू नहीं है। एनीलिडा के देखिए नेफ्रिडिया हेल्प इन बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, बिल्कुल एनीलिडा में नेफ्रिडिया पाई जाती है, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी के अंदर जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, फ्लूइड है, उसको मेंटेन करना। सीलोम इज एब्सेंट, बेटा ये क्या है, गलत है, सीलोम पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जो हो गया सेकेंड हो गया, इसका आंसर क्या है सेकेंड। बेटा ये सीलोमेट एनिमल होते हैं, एब्सेंट नहीं, ठीक। सेगमेंटेशन इज बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, बिल्कुल दोनों में सेगमेंटेशन एनीलिडा में होते हैं और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, सेकंड गया। और ये जो लिया गया है फाइलम एनीलिडा से लिया गया है, पेज नंबर 43 से लिया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं 8 में क्या दिया गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको देखकर हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। चलिए यहाँ पर दे आर एसिलोमेट। बेटा एस्केलमेंथिस की अगर बात करेंगे तो एसिलोमेट नहीं होते, ये कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर रिमूव्ड थ्रू द नेफ्रीडिया, ये भी रॉन्ग हो गया। एस्केलमेंथिस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो नेफ्रीडिया के थ्रू नहीं बल्कि एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू होते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू होते हैं। सेक्स आर सेपरेट, बिल्कुल एस्केलमेंथिस में सेक्स क्या है, सेपरेट होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। अच्छा, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसीलिए राउंड वर्म कहा जाता है, राउंड वर्म कहा जाता है, वर्म। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट पूछा गया है, तो थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है, ओनली ये है नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है फाइलम एस्केलमेंथिस से लिया गया है, पेज नंबर 43 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो 9 की अगर हम बात करते हैं, व्हाई इज सेगमेंटेशन कंसीडर एज एडवांस फीचर इन एनीलिडा। एनीलिडा में की बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसकी वजह से कैसे, ये क्या है ना, एडवांस फीचर कैसे हुआ एनीलिडा के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इट अलाउ स्यूडोसिलोम डेवलपमेंट, नहीं भैया ये तो इसकी वजह से नहीं, ये स्यूडोसिलोम डेवलपमेंट यानी स्यूडोसिलोम तो होगा ही नहीं एनीलिडा में, सिलोमेट होता है। हेल्प इन डिफरेंशिएशन, जर्म लेयर नहीं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा उससे नहीं है। इनेबल, हाँ यहाँ पर देखिए, इनेबल कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेगमेंटेड होगा, मूवमेंट में लोकोमोशन में रोल करेगा, कोऑर्डिनेशन में करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी में करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, थर्ड। अलाउ द डायरेक्ट डेवलपमेंट इन, अलाउ द डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना इन एक्वेटिक फार्म, ये भी नहीं होगा यहाँ पर, है ना। तो ये करेक्ट आंसर क्या है, ये ध्यान रखिएगा, थर्ड। और ये जो है पेज नंबर क्या है, 43 से लिया गया है, एनीलिडा से। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जब 10 की बात करते हैं तो आइए जरा 10 को देखते हैं। मेंबर ऑफ मेमेलिया आर फाउंड इन लिमिटेड हैबिट। अब देखिए यहाँ पर मेंबर ऑफ मेमेलिया आर फाउंड इन लिमिटेड नहीं, लिमिटेड नहीं बल्कि क्या होगा यहाँ पर, वेराइटी, वैरायटी या वाइड, है ना, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। मेमेलिया के मेंबर है ना का जो हैबिटेट है वो क्या है, बहुत बड़ा रेंज है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मेंबर ऑफ मेमेलिया है 4 पेयर लिम्स, नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 पेयर नहीं बल्कि 2 पेयर होना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन कौन कर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। और ये कहाँ से लिया गया है, क्लास मेमेलिया से लिया गया है, पेज नंबर 51 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो ये देखिए मैचिंग के क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग बॉडी फार्म ऑफ निडेरियन, निडेरिया यानी सिलेंट्रेट दिए गए हैं और उसके कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। आइए इसको हम मैच करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए पॉलिप, अच्छा सिलेंट्रेट की जो बॉडी होती है डाइमॉर्फिक होती है, दो रूप होते हैं, एक पॉलिप दूसरा मेडूसा। कुछ होते हैं जिसमें पॉलिप पाए जाते हैं, कुछ मेडूसा, कुछ में दोनों फार्म पाए जाते हैं। तो अगर हम पॉलिप की बात करते हैं तो देखते हैं पॉलिप कैसा होता है, सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और जो पॉलिप के एग्जाम्पल होते हैं, हाइड्रा होते हैं, एडमसिया, सी एनिमोन बोलते हैं। मेडूसा की बात करेंगे तो ऑरेलिया आ जाएगा, है ना, जेलीफिश आ जाएगा। और इसकी बॉडी अम्ब्रेला शेप्ड होती है, फ्री स्विमिंग होती है। ओबेलिया में बेटा दोनों मिलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे। जो पॉलिप से, अच्छा पॉलिप से मेडूसा, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्चुअली, मेडूसा फार्म पॉलिप सेक्चुअली। और एरेलिया की बात करेंगे मेडूसा डोमिनेंट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट का सेकंड है, और फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट।
करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। 11 का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। आइए, ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है बेटा? ये फाइलम सिलेंट्रेट है, निडेरिया है, पेज नंबर 41 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 12 क्वेश्चन। तो अगर हम 12 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी मैचिंग के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मैच द, यहाँ पर भी सिलेंट्रेट दिए गए हैं, निडेरिया दिए गए हैं, उसके कुछ कॉमन फीचर दिए गए हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। अच्छा, कॉमन नाम दिया गया है, तो आइए देखिए। अब देखिए, फाइसेलिया क्या है? फाइसेलिया क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ द वॉर, थर्ड। अच्छा, इस इतने से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए में क्या है? केवल थर्ड है, यानी ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अच्छा, कंफर्म ये है, तो इतने आप टिक है ना, टिक लगा के आगे जा सकते हैं, इससे टाइम बचेगा आपका। अच्छा, मिंडरीना का मतलब ब्रेन कोरल है। गॉर्गोनिया क्या है? सीफाइन है। एडेमसिया क्या है? सी एनिमोन। एडेमसिया को हम क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। तो अब देखिए, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, और सी का क्या है? सेकेंड है, डी का क्या है? फोर्थ है। और ये मैचिंग के क्वेश्चन जो लिए गए हैं, पेज नंबर 41 से लिया गया है ना। ये देखिए एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक फीचर ऑफ टीनोफोरा नॉट फाउंड इन हाइड्रा। ये कह रहा कि कौन सा फीचर है जो टीनोफोरा में पाया जाता है लेकिन हाइड्रा में नहीं पाए जाते। तो रेडियल सिमेट्री दोनों में मिलेंगे, बोथ में। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल दोनों होते हैं। बायोल्यूमिनेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे क्या है? लाइट इमिट करते हैं। तो लाइट इमिट करने वाली प्रॉपर्टी क्या है? बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी कहलाती है, और ये केवल टीनोफोरा में पाई जाती है। तो आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा। टिश्यू लेवल दोनों में मिलेंगे, टिश्यू लेवल दोनों में मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड। और ये जो लिया गया है टीनोफोरा से लिया गया है, पेज नंबर 41 42 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंपेयर टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। यानी टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस को कंपेयर कौन सा ऑप्शन कर रहा है? करेक्ट। अब देखिए यहां पर कंपेयर करिए, तो बोथ जो है बेटा, बोथ आर ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, ये जो होगा वो क्या होगा? डिप्लोप्लास्टिक होगा। इसमें रेडियल सिमेट्री है, इसमें जो है वो क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। तो बोथ आर ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं, लेकिन दोनों एसिलोमेट होंगे। तो ये क्या होगा? बोथ है रेडियल सिमेट्री नहीं, इसमें जो है रेडियल सिमेट्री, इसमें क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। ये भी रॉन्ग है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों में देखने को मिलेगा। टीनोफोर आर डिप्लोप्लास्टिक, तो टीनोफोर डिप्लोप्लास्टिक है, एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बोथ रिप्रोड्यूस ओनली सेक्चुअल। अच्छा, सेक्चुअल की बात करेंगे तो टीनोफोरा केवल सेक्चुअल होगा, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्राइमरली सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। कुछ बेटा क्या है? ए सेक्चुअल भी देखने को मिलेगा, रीजनरेशन देखने को मिलेगा। ट्रिपल। अच्छा, यहां पर देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों में नहीं, टीनोफोरा में एक्सटर्नल होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होगा? इंटरनल होगा। तो ये रॉन्ग हो गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है फाइलम टीनोफोरा से है, पेज नंबर 42 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द प्लेटीहेल्म। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस को देखकर आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो आइए जरा देखते हैं। दे पॉसेस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ एनस। नहीं, यहां पर क्या होगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी जो होती है सेगमेंटेड नहीं होती है, अनसेगमेंटेड होती है। एसिलोमेट होते हैं। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, है ना। एंड फ्लेम सेल का काम रिस्पिरेशन नहीं, फ्लेम सेल का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन का होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या गया? 15 का करेक्ट आंसर थर्ड। ये जो क्वेश्चन लिया गया है पेज नंबर 42 से ही लिया गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डू फ्लेम सेल परफॉर्म द, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैट वर्क। तो फ्लेम सेल का फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड मेंटेन्स क्या है? फ्लूइड। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड आंसर करेक्ट जा रहा है और ये कहां से लिया गया है? प्लेटीहेल्मिंथेस से 42 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शेयर बाय बोथ सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, यानी कौन सा फीचर है जो दोनों में देखने को मिलता है, टिनोफोरा और सीलेंट्रेट में। तो आइए जरा देखते हैं, जैसे ये दोनों कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर, ये प्लेटीहेल्मिंथेस का फीचर है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सिलेंडेड टिनोफोरा का रेडियल सिमेट्री, ये दोनों में मिलता है रेडियल सिमेट्री, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक नहीं एनिमल, फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होता है वो प्लेटीहेल्मिंथेस। रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये बिल्कुल सही है। स्यूडोसिलोमेट बेटा ये क्या है? स्केलमेंथिस का है। सेगमेंटेड बॉडी नहीं है ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड गया। 17 जो क्वेश्चन लिया गया है ये पेज नंबर 42 से लिया गया है, यहाँ पर देखिए ये मोस्टली ये यहाँ पर देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एक्सक्लूसिव टू आर्थ्रोपोडा नॉट फाउंड इन मोलस्का। ये कहा गया है कि कौन सा फीचर है जो आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री एंड सीलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री एंड सीलोमेट ये दोनों में देखने को मिलेंगे, बोथ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा के मेंबर में ओपन होगा, मोलस्का में भी कुछ मेंबर में क्या होगा? दोनों में देखने को मिलेगा। हाँ, मोलस्का के कुछ मेंबर है जिसमें क्लोज भी होते हैं, ठीक, लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? ओपन ही होगा। ज्वाइंटेड अपेंडेज एंड सेगमेंटेड बॉडी, अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है, ज्वाइंटेड अपेंडेज केवल आर्थ्रोपोडा में होगा, बॉडी सेगमेंटेड आर्थ्रोपोडा में होगा। मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, ध्यान रखिएगा, और ज्वाइंटेड अपेंडेज भी नहीं होते। मोलस्का की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड जरूर होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम, लेकिन सेगमेंटेड नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अब ध्यान दीजिएगा, जो मोलस्का में रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी यानी रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन का कार्य किसके द्वारा होता है? गिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं ये वैरायटी ऑफ ऑर्गन होते हैं, बुक गिल होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ठीक ना, और गिल्स भी होते हैं, ट्रेकियल सिस्टम होते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी मार्फियन ट्यूब्यूल से किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 जो लिया गया है बेटा पेज नंबर 44 से लिया गया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग combination of the organ system and structure is correctly match for mollusca, मोलस्का के लिए कौन सा है ना ऑप्शन करेक्ट है, ये देखना है। आइए देखते हैं जरा। अगर यहां पर देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम बुक गिल्स, देखिए बुक गिल्स जो है आर्थ्रोपोडा के मेंबर में देखने को मिलता है, मोलस्का में नहीं। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी रिस्पायरेशन का कार्य गिल्स के द्वारा होता है, जो कि फेदर लाइक होते हैं, मेंटल कैविटी में पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम माल्फिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, एक्सक्रीशन का कार्य भी गिल्स के द्वारा होता है, फेदर लाइक होते हैं, जो मेंटल कैविटी है। अच्छा, लोकोमोशन जो होता है किसके द्वारा होता है? मस्कुलर फुट के द्वारा, यानी मोलस्का की जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे, कंपाउंड है, तो ये आर्थ्रोपोडा का है ना करेक्टर है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है थर्ड है, और ये जो लिया गया है मोलस्का से लिया गया है पेज नंबर 44 से। आइए क्वेश्चन नंबर अगर 20 देखते हैं तो 20 की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन बोथ आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, यानी कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों में देखने को मिलता है। तो आइए जरा देखते हैं। काइटिनस, ये बेटा एक्सोस्केलेटल किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के। मेंटल कैविटी किस में मिलते हैं? मोलस्का में। तो ये तो दोनों में मिला नहीं। ज्वाइंटेड अपेंडेज आर्थ्रोपोडा का। कंपाउंड आई आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा। बाइलेटरल सिमेट्री एंड सीलोमेट एनिमल अगर हम बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों में बाइलेटरल सिमेट्री होती है और दोनों सीलोमेट एनिमल होते हैं। ट्रैकियल सिस्टम आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, रेडुला बेटा किस में मिलेगा? मोलस्का में, जो कि है ना रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं, फाइल लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए यहां से लिया गया है पेज नंबर 44 से। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की अगर हम बात करते हैं तो 21 में दिया है, व्हाई आर आर्थ्रोपोड कंसीडर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल।
ऑन द अर्थ। देखिए आर्थ्रोपोडा को हम मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल मानते हैं अर्थ। अच्छा, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है, लार्जेस्ट फाइलम, उसमें भी क्या होता है, इंसेक्ट होता है, क्योंकि ये जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी होती है वर्सेटाइल बॉडी प्लेन होती है, ज्वाइंटेड अपेंडेज होते हैं, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, दे आर ऑल पैरासाइट, रिप्रोड्यूस रैपिडली, नहीं ध्यान, पैरासाइट नहीं होते, दे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी नहीं, इसमें जो आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नो एक्सक्रीशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, मालफिगियन टिब्यूल पाए जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, देयर बॉडी प्लान इज एडाप्टेड टू बाई दिस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, हैबिटेट एंड फंक्शन। दे आर ओनली एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एनिमल हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड, पेज नंबर ये बेटा क्या 44 से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखते हैं। अगर हम 22 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विथ देयर इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली, यानी कौन सा मैच है जो करेक्ट है इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों, इकोनॉमिकली भी इकोलॉजिकली भी। तो आइए देखते हैं, ये जो एपिक्स है बेटा, एपिक्स है, ये क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं एपिक्स, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखिए हनी क्या है, प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन करते हैं, ये सही है। बम्बिक्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होते हैं। और ये क्या है, ये जो लैक नहीं बेटा, तो ये क्या है, ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क। अच्छा लैसीफर की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये भी इकोनॉमिकली होते हैं, लेकिन ये लैक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। लिमुलस की बात करेंगे तो ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस होगा, ये लिविंग फॉसिल होता है जिसको हम किंग क्रेब बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन गया है वो क्या गया है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, तो क्या गया, ए सी डी, तो ए सी एंड डी। अच्छा ये भी एक मिनट, ये भी देखिए लैक्सीफर जो है ये सिल्क दिया है, लैक प्रोड्यूस करता है, यानी ये भी गलत है, तो इसमें सही है ए और डी, तो ए एंड डी ओनली, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या गया, 22 का 4। और ये जो लिया गया है एग्जाम्पल से लिए गए हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर से 44 पेज से। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा आर करेक्ट, आर्थ्रोपोडा को देखकर आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, आर्थ्रोपोडा है ज्वाइंटेड अपेंडेज एंड सेगमेंटेड बॉडी, बिल्कुल सही है, ज्वाइंटेड अपेंडेज होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ कैलकेरियस सेल, नहीं, एक जो काइटिनस होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटल, तो ये रॉन्ग हो गया। फाइलम आर्थ्रोपोडा को देखकर बताना है, एक्सक्रीशन अकर थ्रू मालफिगियन ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही है, एक्सक्रीशन अकर थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, तो आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर में बेटा वो क्या है, क्लोज नहीं होते, ओपन होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है 23 का फर्स्ट, तो 23 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। और ये कहां से लिया गया है, पेज नंबर लिया गया है 44 से, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग। अच्छा अब जो करेक्ट देखना है फाइलम मोलस्का के रिस्पेक्ट में देखना है, मोलस्का में, तो आइए देखते हैं। देखिए मोलस्का हैव अनसेगमेंटेड, अच्छा मोलस्का की बॉडी देखिए सेगमेंटेड बॉडी केवल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में मिलेगा, तो मोलस्का हैव अनसेगमेंटेड बॉडी है विथ मस्कुलर फुट एंड विसरल हम एंड हेड, हेड भी, यानी इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ये सही है, हेड, विसरल हम और मस्कुलर फुट। द मेंटल कैविटी कॉन्टेन फेदर, मेंटल कैविटी के, अच्छा मेंटल कैविटी क्या है, मेंटल कैविटी बेटा क्या है, बिटवीन, देखिए बिटवीन विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी होती है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो क्या है, रिस्पिरेशन में मदद करते हैं और एक्सक्रीशन में भी करते हैं, एक्सक्रीशन में अब देखिए एक्सक्रीशन अकर थ्रू फ्लेम सेल, ये मोलस्का के रिस्पेक्ट में ये रॉन्ग है क्योंकि एक्सक्रीशन भी किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा, फ्लेम सेल के थ्रू नहीं होगा। पॉसेस रेस्पिंग ऑर्गन,
कॉल्ड रेडुला फॉर फीडिंग, बिल्कुल इनके पास फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेडुला बोलते हैं, फीडिंग में मदद करते हैं। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन जो है ना फर्स्ट करेक्ट है। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन गया है फर्स्ट, 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट। और ये जो लिया गया है पेज नंबर 44 से, फाइलम मोलस्का से क्वेश्चन है। 25 देखिए, आइए 25, हाउ मेनी करेक्ट मैचिंग। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, ये प्रीवियस चैप्टर है उसके है। देखिए यूकेलिप्टस प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है। यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म है, सीड बियरिंग प्लांट है, बिल्कुल सही है, सीड बियरिंग प्लांट है, फ्रूट होते हैं, यूकेलिप्टस है। अच्छा, यूकेलिप्टस की खास बात क्या है, इसकी हाइट जो होती है ओवर 100 मीटर होती है, 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। साइकस बेटा क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बिल्कुल सही है, जिम्नोस्पर्म है। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, बिल्कुल सही है, ब्रायोफाइट टेरोफाइटा में देखने को मिलता है। रेड वुड ट्री जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिकोवा बोलते हैं। तो इसके जो है चारों ऑप्शन करेक्ट है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है प्लांट किंगडम से लिया गया है, जिम्नोस्पर्म जो है पेज नंबर 29 टू 34 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट। कौन सा फीचर है जो कॉर्डेट का क्या है, यूनिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, यानी किस फीचर से कॉर्डेट को हम पहचानते हैं, कॉर्डेट को हम पहचानते हैं। आइए देखते हैं। सेगमेंटेड अगर बॉडी की बात करते हैं, कॉर्डेटा की बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन केवल कॉर्डेटा की नहीं होती है बेटा। यहां पर क्या है, डिफाइनिंग फीचर आपको बतानी है। तो सेगमेंटेड बॉडी क्या होगा, एनीलिडा का होगा, आर्थ्रोपोडा का होगा और कॉर्डेटा का होगा, ये नहीं होगा। यूनिक फीचर केवल कॉर्डेटा का नहीं है। पोस्ट एनल टेल बेटा क्या है, ये केवल कॉर्डेटा में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पेयर्ड अपेंडेज, अच्छा पेयर्ड अपेंडेज जो है ध्यान रखिएगा, तो सभी कॉर्डेटा में नहीं पाए जाते। पेयर अपेंडेज सभी कॉर्डेटा में नहीं पाए जाते। पेयर अपेंडेज ध्यान रखिएगा, कुछ में क्या है ना, तो कि देखिए अपेंडेज का मतलब लिम्ब भी हो सकता है, फिन भी हो सकता है, तो सभी में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेंट्रल सॉलिड, वेंट्रल और सोलिड। अब देखिए कॉर्डेटा में क्या होता है, वेंट्रल नहीं होता है, ये डॉर्सल है ना, नर्व कॉर्ड होता है, डॉर्सल होता है, सिंगल होता है और हॉलो होता है। डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो होता है, हॉलो। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन क्या गया इसका, सेकंड गया। 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। अब देखिए यहाँ पर, तो ये पेज नंबर क्या है बेटा, ये देखिए 46 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन कॉर्डेट। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो कॉर्डेटा में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, डॉर्सल होता है, ये हॉलो होता है और सिंगल होता है। डॉर्सल, हॉलो, सिंगल। जिस इसके अपोजिट नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल होगा और हॉलो की जगह क्या होगा, सॉलिड होगा और डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा। अच्छा, सॉलिड की बात करेंगे तो नॉन कॉर्डेट में होगा, वेंट्रल नॉन कॉर्डेट में होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट करेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर क्या है, 46 से लिया गया है। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में क्या है डिफरेंस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए ये क्या है, कॉर्डेटा का क्या है, डॉर्सल है, हॉलो है और सॉलिड है। हमने क्या बताया, डॉर्सल, हॉलो एंड सॉलिड। तो ये देखिए यहाँ पर वेंट्रल में उधर हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए बेटा 28 की अगर हम बात करते हैं तो सर जी देखिए 28 में विच ग्रुप इज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट की पहचान है। अच्छा, किस कॉर्डेट में, तो आपको ध्यान रखना है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वल स्टेज में होता है, ध्यान रखिएगा, लार्वल स्टेज में होता है होता है और ओनली टेल में होता है। जबकि सिफेलोकॉर्डेट की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड बेटा क्या, हेड टू टेल होता है, पूरे लाइफ परसिस्टेंट रहता है। वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियो स्टेज में होता है, एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। हेमिकॉर्डेट की बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये पेज नंबर बेटा लिया गया है 46 से लिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 टाइप के कॉर्डेटा, ये सब फाइलम दिए गए हैं। कवर्ड सीड, फ्लावर एंड फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आप जानते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं। अच्छा, टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं पाए जाते हैं, फ्रूट से नहीं, फ्लावर नहीं पाए जाते, जिम्नोस्पर्म में सीड पाए जाते हैं,
फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, फ्रूट नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो लिया गया है प्लांट किंगडम से लिया गया है, पेज नंबर 34 से लिया गया है। और आज ये अब क्वेश्चन नंबर 30 पे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ए डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कौन सा है ना फीचर है जिसके बेस पे हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं, करेक्टली डिस्क्राइब। तो देखिए ऑल कॉर्डेट हैव डॉर्सल हर्ट। अच्छा, कॉर्डेट में बेटा क्या है, जो हर्ट होते हैं डॉर्सल नहीं होते हैं, वेंट्रल होते हैं। अच्छा, नॉन कॉर्डेट में अगर हर्ट होंगे तो वो कहाँ पर होते हैं, वो डॉर्सल होते हैं। नॉन कॉर्डेट हैव है ना डॉर्सल हर्ट। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कॉर्डेट पॉसेस नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज, नॉन कॉर्डेट डू नॉट। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। तो सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट गया। नॉन कॉर्डेट है पेयर गिल स्लिट्स। ये कह रहा है नॉन कॉर्डेट्स के पास पेयर गिल स्लिट्स होते हैं और कॉर्डेट के पास नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। कॉर्डेट लैक देम गिल स्लिट्स कॉर्डेट के पास पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स के पास पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉर्डेट्स हैव ए सेगमेंटेड बॉडी, नॉन कॉर्डेट डू नॉट। ऐसा नहीं है, कॉर्डेट्स के पास कॉर्डेट की बॉडी क्या है, सेगमेंटेड होती है। नॉन कॉर्डेट में भी कुछ बॉडी क्या, कुछ नॉन कॉर्डेट सेगमेंटेड होते हैं, कुछ क्या है नॉन सेगमेंटेड। जैसे आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड, एनीलिडा क्या है सेगमेंटेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर गया है वो क्या है ना सेकेंड है। तो 30 का क्या है, सेकेंड है। आइए यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर ये 46 से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 31, अगर हम 31 की बात करते हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट के अबाउट क्या सही है, तो नोटोकॉर्ड अब्सेंट नहीं, गलत है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। तो ये तो बेटा ये सही है। नोटोकॉर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू टेल की ओनली, तो ये क्या होगा, लार्वा के टेल में होगा, लार्वल स्टेज में होगा। ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा की बात हो रही है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। यहाँ सिफेलोकॉर्ड है तो हेड टू टेल और पूरे लाइफ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। पेज नंबर ये कहाँ से लिया गया है, 46 से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32। अगर 32 की बात करते हैं तो आइए देखिए, व्हाई ऑल वर्टिब्रेट्स कंसीडर कॉर्डेट। सभी वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट कहते हैं बट नॉट ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट्स। तो ध्यान रखिएगा, उस वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट कहेंगे जिसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगा और एडल्ट में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, अब वर्टिब्रेट्स हैव नो कॉर्डेट। भैया वर्टिब्रेट्स के पास क्या होते हैं, इन एनी स्टेज नहीं, इम्ब्रियो में होगा, एडल्ट में नहीं होगा। ऑल कॉर्डेट डेवलप वर्टिब्रल कॉलम, ऐसा नहीं है, सभी कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होंगे। अच्छा, यहां पर देखिए वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट विथ वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल सही है। वर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, लेकिन जब वर्टिब्रेट्स इम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसके पास क्या है, नोटोकॉर्ड। और एडल्ट में नोटोकॉर्ड है ना रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। ओनली इनवर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। भैया ये तो पूरी तरह गलत है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। और ये पेज नंबर क्या है, 46 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 33 है। अगर हम 33 की बात करते हैं तो आइए देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एक्सक्लूसिव टू क्लास साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लोस्टोमेट्स के लिए साइक्लोस्टोमेट्स से रिलेटेड है ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहां पर देखिए, जॉ लेस माउथ विथ सर्कुलर सकिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल, इसका जो माउथ होता है सर्कुलर होता है, सकिंग टाइप होता है। सर्कुलर माउथ वाले होते हैं साइक्लोस्टोमेट्स। जॉ लेस होता है, जॉ है ना, जॉ नहीं होता। एक गनैथा का ये मेंबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। आइए सेकंड देखते हैं, पेयर फिन्स एंड बॉडी इंडोस्केलेटल। जो बेटा पेयर फिन्स नहीं होते हैं, बॉडी इंडोस्केलेटल नहीं होता है ना, इनके पास जो है ना, ध्यान रखिएगा, इनके पास जो क्रेनियम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ये कार्टिलेजिनस होते हैं। कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। ओपर है ना, अपर कुलम कवरिंग गिल स्लिट्स। अच्छा, अपर कुलम नहीं होते, गिल स्लिट्स होते हैं। और कितने होते हैं है ना, 6 to 15 पेयर होते हैं।
तो गिल स्लिट्स तो होते हैं लेकिन अपरकुलम नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ प्लेक्वाइड स्केल, नहीं भैया स्केल्स नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। पेज नंबर कहाँ से लिया गया है ये, है ना, तो एनसीईआरटी फर्स्ट है, पेज नंबर गिवन नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। इन साइक्लोस्टोमेट्स द क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसे होता है, अभी हमने बताया कार्टिलेजिनस, तो कैसा होगा ये, कार्टिलेज का बना होता है। तो 34 की अगर हम बात करते हैं तो कार्टिलेज होगा। और ये जो लिया गया है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या है, सेकेंड हो गया। तो ये जो लिया गया है पेज नंबर 47 से लिया गया है, साइक्लोस्टोमेट से लिया गया है, यानी उसका भी पेज क्या था, 47 ही था। चलिए यहाँ पर देखिए, which statement is true about the life cycle of cyclostomates। साइक्लोस्टोमेट्स के लाइफ साइकिल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप देखिए, दे स्पॉन इन सी, नहीं भैया, ये स्पॉन किस में करता है, फ्रेश वाटर में। ड्यूरिंग स्पॉनिंग ये क्या करता है, मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, किस, कहाँ, फ्रेश वाटर में। दे स्पॉन इन फ्रेश वाटर एंड रिटर्न टू द ओशियन इन एडल्ट। बिल्कुल, मेटामॉर्फोसिस के बाद ये क्या है, ओशियन में आ जाते हैं एडल्ट होकर, लेकिन जो स्पॉन करते हैं ये कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर में ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया है दे लाइव इन फ्रेश वाटर, नहीं। दे मेटामॉर्फोस इन सी, नहीं भैया, ये मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट होकर सी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ना, सेकेंड है। और ये भी जो है पेज नंबर 47 से ही लिया गया है, साइक्लोस्टोमेट से। 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर फाउंड इन कॉन्डिक्थिस। अच्छा, कॉन्डिक्थिस क्या है बेटा, पाइसेस के क्लास है, ये पाइसेस के क्लास है। पाइसेस के दो क्लास, कॉन्डिक्थिस एंड ऑस्टिकथिस। तो ये पाइसेस के कॉन्डिक्थिस। कॉन्डिक्थिस का मतलब इसका जो बेटा क्या है, इसका जो इंडोस्केलेटल होता है कार्टिलेज का होता है, यानी कार्टिलेजिनस फिश की बात हम करेंगे, कार्टिलेजिनस फिश की बात करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें आपको देखना है कार्टिलेजिनस से रिलेटेड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटल, बिल्कुल है, इंडोस्केलेटल कार्टिलेज का होता है, कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। इसका जो माउथ होता है वो क्या होता है, वेंट्रल माउथ होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं, अब्सेंट होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। प्लेक्वाइड स्केल होता है, और ये प्लेक्वाइड है, फ्रिक्शन को कम करता है, प्लेक्वाइड तैरने में मदद करता है, फ्रिक्शन को कम, प्लेक्वाइड स्केल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यानी सेकेंड ऑप्शन। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन गया वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। और ये जो लिया गया है पेज नंबर 47 से ही लिया गया है, साइक्लोस्टोमेट्स के बाद जो आता है। व्हाट एडाप्टेशन इन कॉन्डिक्थिस हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर रेजिस्टेंस, बेटा है ना, ड्यूरिंग स्विमिंग, कॉन्डिक्थिस से ही लिया गया है। अच्छा, आपको पता है, ध्यान रखिएगा, कॉन्डिक्थिस जो होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं लगातार तैरते रहते हैं, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं होते। अच्छा, इनको तैरने में मदद, ये देखिए रेजिस्टेंस, कौन रजिस्टर रिड्यूस करने में मदद करता है, तो ये क्या है, प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। तो इसमें अच्छा, ऑस्टिकथिस में जो स्केल होते हैं वो साइक्लोइड होते हैं, टिनवाइड होते हैं। तो इसमें प्लेक्वाइड स्केल है और वो मदद करते हैं, ये टूथ लाइक होते हैं, स्मॉल होते हैं। चलिए 37, ये भी बेटा 47 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है 38 का। देखिए, which of the following feature is not true for the class Ostrich bonifish। तो बोनीफिश के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन है ना, इनकरेक्ट है, ये बताना है। दे पॉसेस बोनी इंडोस्केलेटल, बेटा ये सही है, बोन का बना होता है। अच्छा, माउथ यूजुअली टर्मिनल होते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। दे हैव 4 पेयर गिल, और ये अपर कुलम यानी गिल कवर से ढके होते हैं। हार्ट इज 3, भैया चाहे कॉन्डिक्थिस हो चाहे ऑस्टिकथिस, फिश में 2 चेम्बर होगा, 2 चेम्बर होगा, है ना, वन और ये 2 नहीं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। तो 4 ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, यानी यही ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये 48, हाँ 38 जो क्वेश्चन है 47 पेज से लिया गया है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था क्या था, 4 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करेंगे तो आइए देखते हैं जरा। देखिए, अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, कौन सा मैच करेक्ट है। अब देखिए, पेट्रोमाइजॉन साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं, माइक्सिन भी बेटा साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं, स्कोलियोडॉन
कॉन्ड्रिक फिश होते हैं। अच्छा, शार्क है ना, व्हाइट ग्रेट शार्क, ये भी कॉन्ड्रिक फिश होते हैं। एम्फीबिया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। कंफ्यूज क्या, ये मान लीजिए ये तो फिश है। तो आप देखिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ओनली पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेट्स नहीं, क्योंकि ये भी तो है माइक्सिन। पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेटा, माइक्सिन क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, ये तो क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन है। शार्क एम्फीबिया नहीं भैया, शार्क क्या है, शार्क क्या है, कॉन्ड्रिक फिश है। माइक्सिन क्या है, माइक्सिन क्या है, साइक्लोस्टोमेट ऑस्ट्रिक फिश, ये गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या गया, सेकंड गया। मैच करिएगा सही से। अब देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर लिया गया 47 से, ये देखिए साइक्लोस्टोमेट है, कॉन्ड्रिक फिश है, ये ऑस्ट्रिक फिश के मेंबर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्ड्रिक फिश, यानी कार्टिलेजिनस फिश की बात हो रही है, कौन सा अब है ना गलत है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही है। गिल्स सिलिट्स आर कवर्ड बाई अपर कुलम, भैया ये गलत है, अपर कुलम अब्सेंट होते हैं, अपर कुलम नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड। दे आर मैरीन एंड प्रीडेसियस, अब ध्यान दीजिए ये क्या होते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये मैरीन और फ्रेश, ये मैरीन तो होते हैं, प्रीडेसियस भी होते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन नॉट पूछा गया है, तो मरीन होते हैं, प्रीडेसियस। टीथ मोडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड है। और देखिए ये पेज नंबर 47 से ही लिया गया है, और देखिए पहली लाइन है कि ये मरीन होते हैं और स्टीम लाइन बॉडी होती है। ठीक, आगे चलते हैं 41 पे। अगर हम 41 की बात करते हैं तो दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन बोथ रिप्टाइल एंड बर्ड्स, तो दो कौन सा फीचर है जो रिप्टाइल और बर्ड्स दोनों में होते हैं। एक मिनट, हाँ आइए देखते हैं यहाँ पर तो ये देखिए प्रेजेंस ऑफ आयल ग्लैंड होल इसके, भैया देखिए आयल ग्लैंड क्या होते हैं, बर्ड्स के केवल होल पे नहीं होते हैं, ये कहाँ होते हैं, केवल ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे होते हैं, बेस ऑफ टेल, तो ये कहाँ होते हैं, बेस पे, टेल के बेस पे होते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। एक्सक्रीशन थ्रू द फ्लेम सेल, भैया नहीं, फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थेस में पाई जाती है ना, यहाँ पर नहीं, तो ध्यान रखिएगा फ्लेम से किडनी मिलेगी यहाँ पर बर्ड्स और रिप्टाइल्स में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल दोनों में सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बर्ड्स क्या है बेटा, ये कोल्ड नहीं है, ये वार्म ब्लडेड होता है। रिप्टाइल क्या है, अच्छा अगर हम बात करें फिश की, एम्फीबियन की, रिप्टाइल की, तो ये कोल्ड ब्लडेड है। अच्छा बर्ड्स और मैमल्स की बात करेंगे तो ये वार्म ब्लडेड है, ध्यान रखिएगा, वार्म है ना, होम्योथर्मस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड। पेज नंबर कहाँ से लिया गया है, ये पेज नंबर 49 से लिया गया है। यहाँ पर देखिए रिप्टाइल है, ये देखिए रिप्टाइल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्टाइल हैज 4 चैम्बर, आसान सा क्वेश्चन है, 4 चैम्बर किस में होगा, क्रोकोडाइल्स में होगा। बाकी रिप्टाइल्स में क्या है, 3 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। पेज नंबर 49 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 43 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एडाप्टेशन, करेक्ट एडाप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड, कौन सा एडाप्टेशन है जिसकी वजह से बर्ड क्या फ्लाइट करने में मतलब फ्लाई करती है या उसमें मदद मिलती है। कॉर्नफाइंड स्किन एंड टिम्पेनम, बेटा ये रिप्टाइल का फीचर है। हॉलो बोन एंड प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल बोन हॉलो होती है, एयर सैक होते हैं, और जिससे ये क्या है ना, इसको फ्लाइट करने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड। स्केल्स ऑन फोर, भैया फोर लिम्ब पे तो स्केल होती नहीं है, हाइंड लिम्ब पे होते हैं, वैसे ये रॉन्ग हो गया है ना। अब्सेंस ऑफ बिग, अब बिग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन उड़ने में फ्लाई करने में मदद करता है, तो ये फ्लेम सेल होती नहीं है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो गया। ये पेज नंबर कहाँ से लिया गया है, 49 से लिया गया है। इसके बाद देखिए 44, पोइकिलोथर्मिस एनिमल, पोइकिलोथर्मिक का मतलब कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनके पास अपने बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये देखिए हमने अभी बताया फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, ये क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बर्ड्स और एनिमल मैमल्स क्या होते हैं, बर्ड्स और मैमल ये होम्योथर्मस होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, क्रोकोडाइल बेटा रिप्टाइल है, स्पारो बर्ड्स है, तो ये क्या होंगे, ये देखिए ये
तो क्रोकोडाइल क्या है, पोइकिलोथेरस, ये क्या है, होम्योथर्मस, तो ये नहीं होगा। टर्टल एंड स्नेक दोनों रिप्टाइल हैं, दोनों क्या होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, ये करेक्ट आंसर है। पैरोट एंड पीकॉक ये बर्ड्स हैं, होम्योथर्मस होंगे। पेंगुइन एंड पिजन क्या है, बर्ड्स हैं, ये क्या है, होम्योथर्मस होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और इसके बाद 40, ये पेज नंबर 49 से लिया गया है, एफ से लिया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड इन बर्ड? तो बर्ड्स में एक ध्यान रखिएगा, बर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम जो बर्ड में होते हैं उसमें कुछ दो एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं जिसका नाम है क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप स्टोर करता है फूड को, गिजर्ड क्या करता है, ग्राइंड करता है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट। तो क्रॉप डाइजेस्ट नहीं, क्रॉप हेल्प इन नहीं, बोथ ये, तो इसका मतलब 45 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा, फर्स्ट है, क्रॉप स्टोर करने में, गिजर्ड ग्राइंड करने में। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है 49 से लिया गया है, क्लास एफ से लिया गया है। चलिए, थैंक यू बच्चों। जय हिंद बच्चों, हम लोग आज BTS 3 सॉल्यूशन BTS 3 टेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। BTS 3 जो कि आपका इस 30 अगस्त को हुआ था, उस टेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उस टेस्ट को डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए 46 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 46वां सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेप्टाइल्स? कौन सा स्टेटमेंट हमारा रेप्टाइल के बारे में सही है? कह रहे हैं ऑल रेप्टाइल्स हैव एक्सटर्नल ईयर, सारे रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट बेटा हमारा गलत है। कह रहे हैं देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है एंड ग्लैंडुलर होती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। कह रहे स्किन एंड स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर शेड देयर स्किन, ये अपनी स्किन को शेड करते हैं, स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि सारे के सारे रेप्टाइल्स आपके एक्वेटिक होते हैं, ऑल रेप्टाइल्स आर एक्वेटिक, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, केवल तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not true for the word? कौन सा स्टेटमेंट आपका वर्ड्स के बारे में ट्रू नहीं है, यानी कि सही नहीं है? कह रहे हैं वर्ड्स आर होम्योथर्म, दे आर होम्योथर्म, सही स्टेटमेंट है बेटा। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। दे हैव होलो बोन्स दैट इज कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स, इनमें न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एज वेल एज दे आर ओबीपैरस, दे आर नॉट बीबीपैरस, दे आर ओबीपैरस। सो द फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। चौथा वाला हमारा जो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। दे आर नॉट बीबीपैरस, दे आर ओबीपैरस। चौथा वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं बेटा। एक एक लाइन हमारी एनसीईआरटी से उठाई गई सवाल है, ये सारे एनसीईआरटी से सवाल है, कोई भी आपको बाहर से सवाल देखने को नहीं मिलता है। देखिए ये भी हमारे होम्योथर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द क्लास एप्स? इनमें से कौन सा फीचर हमारे क्लास एप्स का नहीं है? क्लास एप्स यानी कि वर्ड्स के बारे में बात हो रही है, क्लास एप्स के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा हमारा क्लास एप्स का फीचर नहीं है? कौन सा हमारा क्लास एप्स का फीचर नहीं है? कह रहे हैं न्यूमैटिक बोन्स नहीं है, न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, नॉट 3 चैम्बर्ड हार्ट। बी के विदाउट टीथ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग से भी हमारा सही है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है बेटा, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 48 का सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 48 का सेकंड हमारा फीचर नहीं है एप्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेप्टाइल डिफर फ्रॉम एम्फीबियन इन विच की वे? किस रिस्पेक्ट में हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं ये अलग होते हैं फ्रॉम द वर्ड्स? रेप्टाइल ले एग इन वाटर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेप्टाइल्स हैव गिल्स, ये भी नहीं होता है। रेप्टाइल्स हैव लंग्स, नॉट गिल्स। रेप्टाइल्स हैव ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, रेप्टाइल्स की स्किन जो होती है ड्राई होती है एंड कॉर्निफाइड होती है, बिल्कुल सही है बेटा। एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है कंपैरेटिवली। रेप्टाइल्स हैव मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्किन, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। सही स्टेटमेंट हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, सही आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस वर्ड? वर्ड का देखो बेटा, उड़ना हमारा पक्षियों का कॉमन फीचर होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि फ्लाइट नहीं कर सकती, यानी कि लॉन्ग हाइट पे फ्लाइट नहीं कर सकती हैं। दैट इज इनमें से एक आपकी होती है स्ट्रूथियो, दैट इज ऑस्ट्रिच। कोलंबा दैट इज पिजन, पिजन बेटा उड़ सकता है, पिजन बेटा उड़ सकता है, पिजन आपका सही नहीं होगा। सिटाकुला दैट इज पैरट भी आपका सही नहीं होगा। स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस वर्ड, ऑस्ट्रिच को आप फ्लाइटलेस वर्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशन इज फाउंड इन बोथ वर्ड्स एंड मैमल्स? कौन सी एडाप्टेशन वर्ड्स एंड मैमल दोनों में देखने को मिलती है? कह रहे हैं कि वर्ड्स एंड मैमल, सबसे पहली बात बेटा, अगर हम लोग ऑप्शन ना भी देखें तो हमें पता है वर्ड्स एंड मैमल दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और दोनों हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं।
कह रहे हैं कि स्केल्स ऑन द बॉडी, गलत हो जाएगा। ईयर सैक फॉर रिस्पिरेशन, ये केवल हमारा ईयर सैक फॉर रिस्पिरेशन केवल हमारे वर्ड्स में प्रेजेंट होता है। 4 चैम्बर्ड हेड प्रेजेंट होता है। क्लोएका फॉर विच रिमूवल, क्लोएका बेटा हमारे एम्फीबियन का फीचर होता है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, तीसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 52 क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिक टू मैमल्स एमोंग वर्टिब्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिक टू मैमल्स एमोंग वर्टिब्रेट्स, कौन सा फीचर हमारे केवल वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स में, क्लास मैमेलिया में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ लंग्स बेटा नहीं होगा, केवल मैमेलिया में नहीं होता है, लंग्स काफी जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। वार्म ब्लडेड नेचर, मेमोरी ग्लैंड्स, वार्म ब्लडेड नेचर भी आपको वर्ड्स के केस में भी देखने को मिल जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर द फीचर ऑफ मैमल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 52 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये सेलेजिनेला का प्लांट दिखाया जा रहा है। ये जो प्लांट है ये सेलेजिनेला का है। इसके रिस्पेक्ट में कितनी स्टेटमेंट आपके सही है, देखते हैं जरा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट है, इट इज हेटेरोस्पोरस एंड स्ट्रोबलाई प्रेजेंट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। 53 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। Generalized Selaginella in Salvelia, which produces 2 kinds of spores such as macro large and micro spores or called as mega heterosporus. Next statement क्या रहा है कि select the incorrect match. Incorrect match को select करिए, select the incorrect match। कह रहे हैं कि क्लोरोफाइसी में सेल्यूज प्रेजेंट होता है, फ्यूफाइसी में सेल्यूज एंड एल्जीन होता है, रोडोफाइसी में सेल्यूज पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर होता है, और कह रहा है रोडोफाइसी में लैमिनारिन और मेंटोल होता है। बेटा रोडोफाइसी में लैमिनारिन और मेंटोल नहीं होता है, रोडोफाइसी में नहीं होता है। लैमिनारिन और मेंटोल हमारा फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड होता है, फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड होता है लैमिनारिन और मेंटोल, तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट मैच आपका चौथा वाला हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कैरेक्टराइज्ड शेयर्ड बाय ऑल मैमल्स, कौन सा फीचर हमारे सारे के सारे मैमल्स में प्रेजेंट होता है। सारे के सारे मैमल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्लोएका फॉर एक्सक्रीशन ये एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलता था, और सारे के सारे मैमल्स आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। अगला सवाल कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। 56 बेटा कह रहे हैं कि 56 कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स के मेंबर्स को परमानेंटली, मेंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स के मेंबर को परमानेंटली स्विम करना पड़ता है क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात हो रही है, कार्टिलेजिनस फिशेस को परमानेंटली स्विम करना पड़ जाता है। स्टेटमेंट हमारा सही है। दी लैक एन एयर ब्लैडर विच रेगुलेट बियॉन्सी, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। और एयर ब्लैडर की अब्सेंस होने की वजह से, क्योंकि एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर के अब्सेंस होने की वजह से हम जो कॉन्ड्रोसाइट्स के मेंबर होते हैं इनको परमानेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबे ना, डूबने से बचने के लिए परमानेंटली स्विम करते रहते हैं। 56 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 57 वाला सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं एम्फीबियंस, असर्शन क्या रहा है कि एम्फीबियंस हैव अ 4 चैम्बर्ड हेड। एम्फीबियंस में 4 चैम्बर्ड हेड प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस में बेटा 3 चैम्बर्ड हेड होता है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हेड। याद करिए फ्रॉग को यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हेड हुआ करता था। असर्शन हमारा गलत हो गया है। कह रहा है एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड लैक मैकेनिज्म फॉर थर्मो रेगुलेशन। रीजन हमारा सही है, असर्शन गलत है। कह रहे हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन असर्शन इज फॉल्स। असर्शन हमारा गलत है, असर्शन हमारा गलत है जबकि रीजन हमारा ट्रू है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एम्फीबियंस में 4 चैम्बर्ड हेड होता है। एम्फीबियंस में बेटा 4 चैम्बर्ड हेड नहीं होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हेड होता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हेड होता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हेड होता है और एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो असर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन हमारा ट्रू हो जाएगा। चौथा हो जाएगा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 58 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है रिगार्डिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है 58 का? कह रहा है 58 में देखिए जरा कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सारे के सारे एनिमल्स मल्टी सेलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्पंजेस में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, गलत हो गया बेटा, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सीलेंट्रेटा हुआ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जबकि प्लेटी एल्मेंथिस में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, बिल्कुल सही है।
तो आपका फर्स्ट सही है एंड आपका फोर्थ सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। 58 का चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहे हैं सीन इन सीलेंट्रेटा। सही बात है बेटा, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। सेल्स हमारे ऐसे सेल्स जो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, उनमें कोऑर्डिनेशन जब आ जाता है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये भी बात सही है। इट इज मोर प्रिमिटिव देन सेलुलर लेवल, ये गलत है। सेलुलर लेवल वाला हमारा ज्यादा पुराना है, ज्यादा प्रिमिटिव है। टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन्स इन दिस लेवल। टिश्यू में ग्रुपिंग नहीं होती है, सेल में ग्रुपिंग होती है और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो 59 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्पंजेस। स्पंजेस को लेके कौन सी बात गलत है? दे शो डिवीजन ऑफ लेबर एट सेलुलर लेवल। सही स्टेटमेंट है। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज। ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू में नहीं होती है। देयर सेल्स आर लूज सेल अरेंज। यहाँ पे लूज सेल एग्रीगेट हो जाता है। दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज अवर करेक्ट ऑप्शन। पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द यूलोथोरिक्स। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है विद रिस्पेक्ट टू द यूलोथोरिक्स? यूलोथोरिक्स जो कि आपका एक प्रकार का ग्रीन एल्गा। यूलोथोरिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गा। ये ग्रीन एल्गा है और इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक होता है, ये ऑटोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलर है। सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 61 का बेटा फोर्थ हो जाएगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है रिगार्डिंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कह रहे हैं सीन इन इकार्डोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। सही बात है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों में मिलता है। कह रहे हैं कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है सेपरेट माउथ एंड एनस। गलत हो जाता है बेटा, ये कंप्लीट में होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व ब्लड फ्लो इन वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज। 62 का 62 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 63 क्वेश्चन 63वां सवाल है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिमेट्री इन एनिमल्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सिमेट्री को लेके सही है? कह रहे हैं स्पंजेस हमारे मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पंजेस हमारे मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। सही है। रेडियल सिमेट्री मींस आइडेंटिकल हाफ फॉर्म थ्रू एनी प्लेन। सही बात है बेटा, जैसे ही एनी प्लेन आ जाएगा आप बोल दोगे रेडियल सिमेट्री की बात हो रही है। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड इकार्डोडर्मेटा सो बायलेटरल। बायलेटरल नहीं होता बेटा, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को आपको मिलती है। इसके अलावा एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा शो बायलेटरल सिमेट्री। ये भी आपका सही है। एनला और ऑर्थोपोडा में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो 63 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। एडल्ट इकार्डोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री व्हाइल देयर लार्वा शो बायलेटरल सिमेट्री। सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इकार्डोडर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल विद एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही दिए जा रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। इकार्डोडर्मेटा में इकार्डोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और इनका एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन 65वां सवाल कह रहा है। 65वां सवाल कह रहा है कि हेमिकॉर्डेटा वर अर्लियर क्लासिफाइड अंडर कॉर्डेटा बट आर नाउ प्लेस्ड अंडर नॉन कॉर्डेटा। सही बात है बेटा, कंफ्यूजन में हमने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में डाल दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि इनके पास तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो इनको अलग से हेमिकॉर्डेटा में रखा गया। कह रहे हैं हेमिकॉर्डेटा पजेसेस अ ट्रू नोटोकॉर्ड इन द कॉलर रीजन। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। 66 क्वेश्चन 66वां सवाल 66 क्वेश्चन कह रहा है कि निडारियंस एक्सिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन वेयर पॉलिप रिप्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। स्टेटमेंट हमारा सही है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन निडारियन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस एंड अकर इन ऑर्गेनिज्म लाइक एज ओवेलिया। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। 66 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट आपके सही। चौथा ऑप्शन में दिया जा रहा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का आर द मोस्ट एबंडेंट इनवर्टिब्रेट्स फाउंड इन द नेचर। मोलस्का और ऑर्थोपोडा हमारे
मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्थोपोडा वाले होते हैं, उसके बाद में हमारे मोलस्का वाले होते हैं। स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑर्थोपोडा हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऑर्थोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, व्हाइल मोलस्का हैव अ सॉफ्ट बॉडी यूजुअली इनक्लोज्ड इन अ कैल्केरियस शेल। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। गिनाथोस्टोमेटा इंक्लूड्स, गिनाथोस्टोमेटा में क्या आता है? गिनाथोस्टोमेटा इंक्लूड्स एनिमल्स विद जॉज एंड डिवाइडेड इनटू पाइसेस एंड टेट्रापोडा। सही बात है बेटा। गिनाथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होता है, ऑल कॉर्डेट्स लैक्स जॉ एंड आर क्लासिफाइड अंडर एग्नाथा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 68 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 69 क्वेश्चन कह रहा है, 69 क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। 69 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। फंजाई एंड प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई गलत हो जाएगा बेटा। मशरूम बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीटीज, मशरूम बेसिडियोमाइसीटीज में आ जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फाइको एस्को बेसिडियो। सेल वॉल प्रेजेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा गया था, बोला गया था कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। सेल वॉल प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंजाई इन प्लांटी। सही बात है बेटा। फंजाई में भी सेल वॉल होती है और प्लांटी में भी सेल वॉल होती है, केवल केमिकल कंपोजिशन में अंतर होता है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांटी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। मशरूम बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइसीटीज। ये स्टेटमेंट भी सही है। कह रहे हैं स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआंस। ये फीडिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कैप्चरिंग स्ट्रक्चर होता है और ये भी हमारा स्पोरोजोआंस में प्रेजेंट नहीं होता है। 69 का थर्ड गलत हो जाएगा। 69 का आपका थर्ड गलत हो जाएगा। चलिए आगे अगले सवाल देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कह रहा है कि फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग बॉडी, किसी भी सेल का फर्स्ट ऑफ एनी स्पोरोफिटिक जनरेशन जनरली स्पोर। जनरली हमारा स्पोर होता है। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली हमारा स्पोर होता है। ये स्टेटमेंट आपका बेटा गलत हो जाएगा। हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट को आप एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। स्टेटमेंट हमारा सही है। हाईली रिड्यूस जो हमारा एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। 70 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही है, तो 71 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट किंगडम एनिमेलिया। कौन सा स्टेटमेंट हमारा किंगडम एनिमेलिया को लेके सही है? कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है फॉर द किंगडम एनिमेलिया? कौन सा स्टेटमेंट हमारा किंगडम एनिमेलिया को लेके सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है? ऑल मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑल मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ, सारे के सारे मेंबर्स इसके कैपेबल होते हैं फॉर द लोकोमोशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेंबर ऑफ एनिमेलिया गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में प्रेजेंट नहीं होता है। आपने देखा है केवल सेक्सुअल नहीं होता है, कहीं कहीं पे ऐसे ये सेक्सुअल भी होता है, और ये कॉपुलेशन हमेशा नहीं करेंगे। मेंबर ऑफ एनिमेलिया फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न सही हो जाएगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक दैट आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर। हमेशा मल्टीसेलर होंगे, यूनिसेलर नहीं होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोस्पोरस एंड सेल वॉल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे बेटा सेल वॉल ही एब्सेंट होती है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 का आपका 72वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 क्या रहा है? 73 को जरा मैचिंग करिए। 73 मैचिंग टाइप आपका सवाल है। कह रहा है कि एल्ब्यूगो को आप किससे मैच करेंगे? एल्ब्यूगो आपका पैरासिटिक फंजाई होता है। एल्ब्यूगो आपका पैरासिटिक फंजाई होता है। सीनोसिटिक को आप किससे मैच करेंगे? सीनोसिटिक कंडीशन फाइकोमाइसिटीज में आपको देखने को मिलती है। न्यूरोस्पोरा का यूज बायोकेमिकल वर्क में बहुत ज्यादा किया जाता है। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। बेसिडियोमाइसिटीज को आप वर्क मैच कर दीजिए पक्सीनिया दैट इज उस्टलेगो, जिसको आप रस्ट फंजाई भी कहते हैं, जिसको आप कॉमनली नॉन एज रस्ट, जिसको आप रस्ट भी कहते हैं। तो 73 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 73 में का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। 73 का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 74 क्वेश्चन कह रहा है कि हायर द कैटेगरी लेस इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग।
हायर द करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करने हैं। लेस इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आइए। जितनी ऊपर कैटेगरी होगी, यानी कि जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, जैसे ही हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, हमें लेस डिफिकल्टी होगी बेटा, हमें मोर डिफिकल्टी होगी, क्योंकि अब हमारे लेस सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा पाए जाएंगे। कह रहा है कि डिप्टेरा बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा, सही है बेटा। ऑर्डर डिप्टेरा होता है, क्लास डिप्टेरा इंक्लूड्स मस्का। क्लास बेटा डिप्टेरा नहीं होता है, ऑर्डर डिप्टेरा होता है। कार्निवोरा इंक्लूड टाइगर, कैट एंड डॉग, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो बी एंड डी हमारा सही स्टेटमेंट है। 74 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 75 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर का यूज किया टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू। एरिस्टोटल यूज सिंपल एनाटॉमिकल कैरेक्टर। बेटा एनाटॉमिकल कैरेक्टर यूज नहीं किए थे इन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किए थे। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया था, तो स्टेटमेंट हमारा सर्शन हमारा गलत हो गया। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 75 का बेटा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ए आपका असर्शन आपका गलत है और रीजन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जरा ईयर्स को मैच करिए, ईयर से जरूर आपका सवाल आता है, ईयर से जरूर आपका सवाल आते हैं, तो जरा मैच करिए। कह रहे हैं कि जरा मैच करिए इनको। बेल्जियन प्राइज मिला था, बेल्जियन प्राइज आपको 1983 में मिला था। 1999 में आपको क्राइफ्रूड और अर्नस्ट मेयर के बारे में बात हो रही है। स्टीव 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। डी का आपका हो जाएगा 1935 में वायरस का क्रिस्टलाइजेशन हुआ था और 1971 में डिस्कवर्ड वायरस, टीओ डायनर ने वायरस की डिस्कवरी की थी। मैच कर लीजिए जरा 76 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 76 का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्राइसोफाइट। कौन सा स्टेटमेंट आपका क्राइसोफाइट को लेके गलत है। कह रहे हैं क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, सही है। डेस्मेंट गोल्डन एल्गी आ जाती है। क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक, सम आर फोटोसिंथेटिक। बेटा सम नॉट आर फोटोसिंथेटिक, ऑल आर फोटोसिंथेटिक। ये सारी हमारी क्राइसोफाइट्स हमारी फोटोसिंथेटिक होती है, सारी की सारी फोटोसिंथेटिक होती हैं। यहाँ पे सम लिखा हुआ है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, ये इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्लास फाइकोमाइसिटीज द माइसीलियम इज। क्लास फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा होता है। कह रहे हैं कि सीनोसिटिक होता है। फाइकोमाइसिटीज की बात हो रही है बेटा, तो फाइकोमाइसिटीज में सीनोसिटिक होता है और ए सेप्टेड होता है, बाकी सारी जगह पे सेप्टेड होता है, बाकी सारी जगह पे सेप्टेड होता है। केवल फाइकोमाइसिटीज में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। 78 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं कि नॉस्टॉक में क्या प्रेजेंट होता है। 79 कह रहे हैं नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। मेथेनोजेंस हमारे बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। सही ऑप्शन आपका 79 का सेकंड हो जाएगा। 79 का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से जरा मैचिंग करिए। मैचिंग का टाइप का आपका सवाल आ गया। कह रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कितनी मैचिंग्स हमारी करेक्ट, इनमें से कितनी मैचिंग्स हमारी करेक्ट दी जा रही हैं, कितनी मैचिंग आपको करेक्ट दी जा रही है। कह रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक यानी कि मीजोडर्म अब्सेंट है। मीजोडर्म अब्सेंट है बेटा, प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे अब्सेंट होना चाहिए, मीजोडर्म अब्सेंट होनी चाहिए, ये तो गलत है। कह रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म अब्सेंट होता है, ये भी गलत है। सीलोमेड में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, सही है। सीलेंट्रेटा में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, ये भी सही है। तो 80 का बेटा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट हमारे सही है। कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सही है। सीलोमेड में हमारा मीजोडर्म प्रेजेंट होता है और सीलेंट्रेटा में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। 80 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। कितनी मैचिंग्स हमारी सही है, कौन कौन सी मैचिंग्स हमारी सही है, कौन कौन सी मैचिंग्स हमारी सही है। कह रहे हर्माफ्रोडाइट हमारे पॉरीफेरा वाले मेंबर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। 81 का हमारा पहले का ऑप्शन हो जाएगा चौथा। कह रहे कि हर्माफ्रोडाइट हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा हर्माफ्रोडाइट हो जाते हैं, उसके बाद में बेटा कौन सा हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। कह रहे यूनिसेक्सुअल हमारे एस्केल एल्वेंथिस के हो जाते हैं, सही बात है। बायोलुमिनेंसिस स्टीनोफोरा में पाया जाता है बाइसेक्सुअल प्लेटियरमेंथिस। चारों ऑप्शन हमारे सही है। हर्माफ्रोडाइट पॉरीफेरा वाले हो जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एस्केल एल्वेंथिस हो जाता है, बायोलुमिनेंस स्टीनोफोरा हो जाता है और बाइसेक्सुअल प्लेटियरमेंथिस हो जाता है। सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सिमिलर। इनमें से कौन सा फीचर हमारा सिमिलर है
अमॉन्ग अर्थवॉर्म, राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म और फाइलेरियल वॉर्म। कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा फीचर हमारा सिमिलर है, कौन सा फीचर हमारा सिमिलर है, कह रहे हैं कि कौन सा फीचर हमारा सिमिलर है। अगर हम लोग देखें, अगर बेटा हम लोग देखें तो ये सारे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, क्योंकि सब कुछ इनमें जितनी भी चीजें प्रेजेंट है सारी प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद में आती हैं, और सारे के सारे मेंबर्स आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल है। अगर हम लोग बेटा सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन एनेलिडा में तो देखने को मिल जाता है, लेकिन आपके एस्केल हेल्मिन्थिस में देखने को नहीं मिलता है। तो बी और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 82 का सही ऑप्शन होगा बी एंड सी, 82 का बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इक्वेटिक एनेलिडा लाइक नेरेस पजेसेस लेटरल अपेंडेजेस दैट इज पैरापोडिया। ठीक है बेटा, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेफ्रिडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के दो काम होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करने का और एक्सक्रीशन करने का। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। कह रहे हैं कि साइक्लोस्टोम्स हैव इलोंगेटेड बॉडी वियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। सही बात है बेटा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ये भी सही है। रेप्टाइल्स आर होम्योथर्म, रेप्टाइल्स आर नॉट होम्योथर्म, दे आर पोइकिलोथर्म। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म, रेप्टाइल्स हमारे पोइकिलोथर्म होते हैं। चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि हेमिकॉर्डिडा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सबफाइला अंडर फाइलम कॉर्डिडा। पहले हेमिकॉर्डिडा को आप फाइलम कॉर्डिडा के अंदर ही पढ़ते थे। असर्शन हमारा सही है। बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस आर यूरोकॉर्डिडा। बेटा बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस आर हेमिकॉर्डिडा, ये हमारी हेमिकॉर्डिडा के एग्जांपल है। तो रीजन हमारा गलत हो जाएगा, असर्शन हमारा सही है। असर्शन ट्रू है, रीजन इज फॉल्स। 85 का दूसरा ऑप्शन आप फॉर द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा हमारा सही है? 86 का बोल रहा है। बेटा देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया जा रहा है, ए जो दिया जा रहा है, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है, और रेडियल सिमेट्री आपको हाइड्रा में देखने को मिलती है। दोनों हमारे सही है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे बेटा मीजोग्लिया प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा, ये डिप्लोब्लास्टिक होगा। अगर यहाँ पे मीजोडर्म आ जाता तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता। तो 86 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 87 का बेटा 87 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जरा देखते हैं। कह रहे हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। 87 का जरा देखते हैं। कह रहे हैं कि सी कुकुम्बर किसका मेंबर है, सी अर्चिन किसका मेंबर है। सी अर्चिन तो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, लेकिन सी कुकुम्बर भी इकाइनोडर्मेटा का ही मेंबर होता है, ये भी इकाइनोडर्मेटा का ही मेंबर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सीफेन आपका सीलनट्रेटा का मेंबर है, जिसको आपने गर्गोनिया बोला था। सीलिली आपका इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, केवल सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाउ मेनी एनिमल्स होता होम्योथर्म। इनमें से कितने एनिमल हमारे होम्योथर्म होते हैं, कितने एनिमल्स हमारे होम्योथर्म होते हैं। कहते हैं कितने एनिमल हमारे यहाँ पे होम्योथर्म है। हाउ मेनी एनिमल्स आर होम्योथर्म। होम्योथर्म एनिमल कौन कौन से हैं? होम्योथर्म एनिमल इनमें से हमारा कौन सा हो गया? कह रहे इनमें से हमारा कैनिस जो है, कैनिस हमारा होम्योथर्म हो गया। कैनिस दैट इज कैट हमारी होम्योथर्म हो गई है। फेलिस हमारा होम्योथर्म हो गया। फेलिस हमारा होम्योथर्म हो गया। कैनिस हमारा होम्योथर्म हो गया। कॉर्वस दैट इज क्रू हमारा होम्योथर्म हो गया। कॉर्बस हमारा होम्योथर्म हो गया। कैनिस हो गया, फेलिस हो गया, कॉर्वस हमारा होम्योथर्म हो गया। इसके अलावा हमारे पास पैंथरा लियो है। पैंथरा लियो भी आपका हो जाएगा होम्योथर्म। और उसके बाद में बेटा हमारे पास मैक्रोपस दिया जा रहा है। मैक्रोपस भी हमारा होम्योथर्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल 5 होम्योथर्म है। मैक्रोपस भी हमारा होम्योथर्म हो जाएगा। और आपको बेटा पता है 2 हमारे क्लास ऐसे होते हैं जो कि होम्योथर्म होते हैं, एक तो मैमेलिया वाले और दूसरे वर्ड्स दैट इज एप्स। मैमेलिया एंड एप्स 2 हमारे होम्योथर्म होते हैं। तो 5 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम्स। गिवन डायग्राम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी में देखने को बेटा मिल जाएगा। ये डायग्राम दिया जा रहा है। डायग्राम आपको पेट्रोमाइजिन का दिया जा रहा है, जो कि सब फाइला वर्टिब्रेटा का ही मेंबर है। कह रहे हैं कि ये क्या है, ये है क्या? तो कह रहे हैं कि जॉलेस वर्टिब्रेटा है। 89 जॉलेस वर्टिब्रेटा है, सही बात है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है। सारे स्टेटमेंट हमारे सही है।
89 का बेटा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आखिरी सवाल हमारा साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। अब देखिए ये एनसीईआरटी का पूरा उठाया हुआ डायग्राम है, एनसीईआरटी का उठाया हुआ पूरा सवाल है। साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफिलस थैलोफाइटा। इनमें से कौन सा हमारा क्लोरोफिलस थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। क्लोरोफिलस थैलोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्गा के बारे में बात हो रही है। ग्रीन एल्गा, ये बात हो रही है ग्रीन एल्गा के बारे में। और यहाँ पे आपको स्पायरोगैरा दिख रहा है, तो स्पायरोगैरा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 का आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारा सीआरटी दैट इज बीटीएस थर्ड का क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 90 तक का सॉल्यूशन। आप लोग सारे आंसर चेक करिए कहाँ पे आपने गड़बड़ की है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर अपने टीचर से पूछिए क्लास में आके, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे बार बार दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आप बार बार सवाल गलत कर रहे हैं। और इसके साथ ही बेटा जो हमारे साथ केवल टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो लोग जरूर ध्यान सुने। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जूम पे चल रही हैं, बायो पूरा आपकी पूरी बायो कराई जा रही है। और होपफुली अक्टूबर नवंबर तक, और शायद ये सबसे फास्ट होगा किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेंगे, ये सबसे फास्ट होगा। अक्टूबर नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा, 11th 12th दोनों। तो जूम पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे आपको रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो बेटा मैं बिल्कुल श्योरली कह सकती हूँ कि आपको इतनी सारी सुविधाएं कहीं पे भी नहीं मिल रही होंगी। तो जरूर टेस्ट सीरीज को देखिए, टेस्ट पेपर को देखिए, और आप एक बार जरूर कंपैरिजन करके देखिए इस टेस्ट पेपर को नीट के पेपर से, आपको बिल्कुल सेम लेवल मिलेगा। थैंक यू सो मच बेटा, ये तो हमारा सीआरटी का सॉल्यूशन। जय हिंद।